नमस्कार बच्चों। हम कर रहे हैं साखियां एवं सबद के एमसीक्यू। ये मैंने 3 पार्ट्स में बनाया है क्लास 9th के लिए। आशा करता हूं आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप इन्हें लाइक और शेयर भी कर रहे होंगे। ये पार्ट 2 है। इसके बाद एक लास्ट पार्ट 3 भी मैं अपलोड करूंगा। शुरू करते हैं पार्ट 2। किसे अपनाने से सांसारिक विकार दूर हो जाते हैं? धार्मिक ज्ञान को, पारिवारिक प्रेम को, योग साधना को, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, इसका सही जवाब है योग साधना को अपनाने से सांसारिक विकार दूर हो जाते हैं। कबीर ने दोहे में किस ज्ञान को महत्व दिया है? पुस्तकीय ज्ञान को, सांसारिक ज्ञान को, सामाजिक ज्ञान को, या आध्यात्मिक ज्ञान को? तो इसका सही जवाब है कबीर ने दोहे में आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। किसके कारण संसार ईश्वर को भूला हुआ है? गरीबी के कारण, पक्ष विपक्ष के कारण, अशिक्षा के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, ये इसके 2 टाइप के आंसर्स और क्वेश्चंस होते हैं। मैं दूसरा एमसीक्यू भी करूंगा इसके बाद। इसका आंसर है पक्ष विपक्ष के कारण। सांसारिक प्राणी किस झगड़े में उलझे हुए हैं? घर बार के, पक्ष विपक्ष के, धन दौलत के, या संपत्ति संतति के? तो बच्चों, हमने मैंने बताया था ये क्वेश्चन आपको पक्ष विपक्ष वाला कई तरीके से आ सकता है। सांसारिक प्राणी किस झगड़े में उलझे हुए हैं? पक्ष और विपक्ष के। कबीर के अनुसार हर व्यक्ति के मन में कौन व्याप्त है? ईश्वर, सुख, मोह, या चिंता? इसका सही जवाब है ईश्वर व्याप्त है। कबीर के अनुसार निर्गुण ब्रह्म कहाँ मिलता है? काबा में, मंदिर में, सर्वत्र, या कैलाश पर? तो बच्चों, कबीर के अनुसार निर्गुण ब्रह्म सर्वत्र, हर जगह मिलता है। कबीरदास ने संसार की समानता किससे की है? ऊंट से, हाथी से, कुत्ते से, या बकरी से? तो बच्चों, कबीरदास ने संसार की समानता एक कुत्ते से की है। मनुष्य किस कारण ईश्वर को भुलाए हुए है? ईर्ष्या के कारण, चंचलता के कारण, मंदिर के कारण, या पखापखी के कारण? तो मैंने जैसे आपको बताया था बच्चों, पक्ष विपक्ष और पखापखी ये सिमिलर आपको आएंगे, एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो ध्यान रखना। तो मनुष्य किस कारण ईश्वर को बुलाए हुए? पखापखी के कारण। कबीरदास की एकमात्र रचना का क्या नाम है? कामयानी, बीजक, शतक, या सतसई? सही जवाब है बीजक। मनुष्य की श्रेष्ठता किसके कारण होती है? धन के कारण, उच्च कुल के कारण, ऊंचे कर्मों के कारण, या धर्म के कारण? सही जवाब है ऊंचे कर्मों के कारण होती है। ज्ञान की आंधी के आने से क्या समाप्त हो जाता है? भ्रम, प्रभु प्रेम, आस्था, या भक्ति? सही जवाब है भ्रम समाप्त हो जाता है। हंस किसमें केली करता है? केली मतलब किसमें खेलता है? समुद्र में, नदियों में, मानसरोवर में, या द्वीप में? सही जवाब है मानसरोवर में। निष्पक्ष भाव से हरि भजन करने वाले को क्या कहा जाता है? भक्त, साधक, संत सुजान, या सूफी? तो बच्चों, निष्पक्ष भाव से हरि भजन करने वाले को संत सुजान कहा जाता है। किसके नष्ट होते ही राम और रहीम में अंतर नहीं रह जाता? धार्मिक कट्टरता के, पारिवारिक कलह के, मोह माया के, या जातिगत भेदभाव के? इसका सही जवाब है धार्मिक कट्टरता के। दो सच्चे प्रभु प्रेमी के मिलने से क्या होता है? वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, मन पवित्र हो जाता है, पाप पुण्य में बदल जाता है, या ये सभी बातें? तो बच्चों, दो सच्चे प्रभु प्रेमी के मिलने से ये सभी बातें होती हैं। ज्ञान की आंधी आने पर क्या होता है? मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है, माया मोह से छुटकारा मिल जाता है, मनुष्य की अज्ञानता समाप्त हो जाती है, या ये सभी कथन सही हैं? तो बच्चों, ज्ञान की आंधी आने पर ये बिल्कुल सही है, सब बातें सही हैं। भ्रम भी दूर होता है, माया मोह से छुटकारा मिलता है, और अज्ञानता भी समाप्त होती है। किसके आंधी आने से भक्त के मन का भ्रम दूर हो जाता है? तो सिमिलर एमसीक्यू क्वेश्चन जो हमने पहले किया था, ज्ञान की आंधी। तो प्रेम की, धन की, ज्ञान की, 3 ऑप्शन हैं, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ज्ञान की आंधी से। स्वर्ण कलश में क्या भरा होने पर साधु उसकी निंदा करता है? मदिरा, शरबत, जल, या अमृत? सही जवाब है मदिरा।
दोहे में मनुष्य को किन कर्मों से बचने की प्रेरणा दी गई है? बुरे कर्मों से, नीच कर्मों से, अच्छे कर्मों से, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, दोहे में मनुष्य को बुरे कर्मों से बचने की प्रेरणा दी है। और बच्चों, ये लास्ट एमसीक्यू है पार्ट 2 का। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड गुड लक फॉर योर लाइफ एंड एग्जाम चिल्ड्रन।